औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित IMA हॉल न्यू एरिया औरंगाबाद में शहर के चर्चित डॉक्टर लेखक स्वर्गीय रामाशीष सिंह जी की पुण्यतिथि पर शहर के कई जिले के गणमान्य बुद्धिजीवियों समाजसेवी के साथ साथ सैकड़ों उनके चाहने वालों का जुटा। उक्त कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। दीप को संयुक्त रूप से उनकी पत्नी एवं बहू बेटा ने एक साथ संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया एवं उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। साथ ही सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दिया तथा लोगों ने उनकी आत्मा को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। उक्त मौके पर डॉक्टर संजीव रंजन सिंह, अरविंद शर्मा, चंद्रभूषण सिंह, राघवेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रिज किशोर सिंह, सुरेंद्र जैन, सरस्वती शिशु मंदिर जमहौर, अविनाश सिंह, बादशाह सिंह, रामानुज पांडे, शिक्षक नेता अशोक सिंह, समाजसेवी सुनील सिंह, धनंजय जयपुरी इत्यादि भी शामिल रहे। वहीं उक्त मौके पर समाज में अच्छा किए जाने के लिए लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। स्वर्गीय रामाशीष बाबू एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे और उनकी स्वीकार्यता पूरे जिले में या पूरे समाज में थी और पिता के सारे देवताओं के बराबर और उनसे श्रेष्ठ तुलना दिया गया है। और पिता जिन पर प्रसन्न हो जाए कहते हैं सारे देवता और सारा संसार और सारे दुनिया उन पर प्रसन्न रहता है। ऋत्विक जी, निश्चित रूप से आपके पिता ने आपको बहुत बड़ी विरासत सौंप कर इस संसार से गए हैं। सारे लोगों के पिता विरासत में कुछ न कुछ अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन आप एक वैसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने विरासत में आपके लिए धन संपदा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा समाज का स्नेह आपके साथ आपको विरासत के रूप में बताए हुए रास्ते, जैसे कि उनकी सरलता उनमें थी, शालीनता उनमें थी। मरीजों को बोल करके हंस करके ही आधा तबीयत उनका ठीक कर देते थे। वो डॉक्टर रामलायक सिंह पहले थे, उनका भी यही गुण था कि लोग आते थे और जो मरीज रहते थे उनको बोल बतिया करके हंस करके ही उनको आधा रोग ठीक कर देते थे। वही गुण हमारे रामाशीष बाबू में भी था। उस योग्य पिता को नमन करता हूँ और इस योग्य सुपुत्र को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वीरान कर गया। ये अकेले ही शख्सियत की एक खासियत थी और हैसियत भी थी। ये आदमी अकेले शहर को वीरान करके चला गया हम लोगों के बीच की यादों को बांटने के लिए आए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। मेरा बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। कोरोना काल में भी मैं जब पुलिस रोड पर खूंखार तरीके से तैयार रहती थी कि सारे लोग घर में और हम ड्यूटी पर हैं, बड़ी बेदर्दी से पीटती थी, तब भी मैं छुप छुपा कर रोज करीब रोज ही मैं आ जाता था बाहर वाले कमरे में बैठ करके। और मैं बता दूं कि मैं जैसे ही आता था वो तुरंत अंदर जाते थे। हम पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, तो आ रहे हैं कुछ खाने के लिए लेकर के। तो इतना सानिध्य था। मुझे भी अपने मुंह से बखान करने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और आज जितनी बातें आप लोग उनके बारे में कहते हैं, उसको हम युवाओं को कम से कम, ये सब गार्जियन है, जितने युवा वर्ग बैठे हैं, जितने भी तमाम हमारे छोटे भाई हैं, कुछ हमारे मित्रवत भी हैं, कुछ हमारे बड़े भाई भी हैं जो हमारे समकक्षी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति, महान शख्सियत हमारे औरंगाबाद जिले का शान बढ़ा चुके हैं, तो क्यों ना हम उनके मार्ग पे चल करके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर करके अपने आप को भी उसी तरह से ढाल करके समाज को एक नई दशा और दिशा देने का काम करें। ऐसा सुनते हैं तो हम यही चाहेंगे कि जब तक चीजों पर चले। और ऋत्विक जी को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है इन सब लोग साथ हमें हमेशा मिला और बहुत सी बातें लोग बता गए, लेकिन एक डॉक्टर के साथ एक लेखक होना भी बहुत बड़ी बात है। हम डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लगभग सारी बातें आ गई हैं डॉक्टर साहब की। मैं डॉक्टर साहब से तब से जुड़ा हुआ हूँ जब मैं हाफ पैंट पहनता था।
अब ये क्या पहनता था मुझे नहीं पता। होती थी, मेरी दादी उनको प्यार से मनमोहन कहा करती थी। तो मनमोहन से डॉक्टर रामाशीष सिंह बनने का जो सफ़र रहा वो बहुत ही संघर्षशील रहा। और अक्सर क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वो अपने संघर्ष के दिनों को अपने बच्चों से छिपाते हैं, बताते नहीं हैं कि उन्होंने वो पीछे क्या सफ़रनामा देख के आए हैं, तय करके आए हैं। I owe this thing because मेरे फादर ने कभी भी अपने संघर्ष के दिनों को कभी छुपाया नहीं है, और मेरे चाचा लोग ने भी जो वो कर सकते थे उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने किया है। तो इसी के लिए हमको अपने फादर पे और मेरे अपने परिवार के लोग जो जहाँ भी हैं, हमको उन पर गर्व महसूस होता है।